नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ नए बहुत ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2025 से ये बदलाव होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको एक तरीके से रिवाइव किया जा रहा है। कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं जिसका जानना समझना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में सभी के पास बैंक अकाउंट होता ही होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, गवर्नमेंट बैंक का हो या फिर प्राइवेट बैंक का हो, बट सभी के पास कहीं ना कहीं बैंक खाता होता ही है। सो ये अपडेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसको जानना और समझना, क्योंकि ये बेसिकली जो बैंक खाते हैं और लॉकर्स हैं उससे जुड़े हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा लाया जा रहा है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी कहीं ना कहीं आगे होने वाले प्रॉब्लम से बच पाएँ, क्योंकि इसका जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे होने वाले प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अब हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि वो कौन कौन से बड़े चेंजेस यानी कि बदलाव आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड किए जा रहे हैं। इसको हम जानते हैं कि ये कौन से बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि पहले अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या फिर कोई भी पर्सन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है, देन उसको क्या होता है कि वहाँ पे एक नॉमिनी का सेक्शन होता है, जिसमें कि एक नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है। मतलब कि आपके बाद उस बैंक अकाउंट का जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा, नॉमिनी से ये डिसाइड होता है, जिसमें कि आपने भी भरा होगा नॉमिनी को। मतलब कि अगर बैंक खाता धारक को अगर कुछ हो जाता है, देन उसके एब्सेंस में उस नॉमिनी को ही उत्तराधिकार माना जाता है उस बैंक अकाउंट का, पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे, क्योंकि एक ही नॉमिनी को वहाँ पे हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, एक ही नॉमिनी बनाने का ऑप्शन आता था बैंक खाता धारकों को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फैमिली में इश्यूज़ होते थे और उत्तराधिकार को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स भी होते थे। बट अब जो नया रूल गवर्नमेंट के द्वारा 1 नवंबर से आरबीआई के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसमें अब ये है कि आप मल्टीपल नॉमिनीज़ को वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नॉमिनीज़ बना सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम 4 नॉमिनीज़ आप बना सकते हैं। उत्तराधिकार कौन होगा आपके अकाउंट का वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 तरीके के नॉमिनीज़ बनेंगे। पहला नॉमिनी बनेगा वो होगा आपका साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, पहला नॉमिनेशन ये होगा, और दूसरा होगा सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये साइमल्टेनियस नॉमिनेशन क्या है और सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या है। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस नॉमिनेशन को हम समझते हैं। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन ये होगा कि आप कोई भी रैंडम अप टू 4 पर्सन, मतलब कि 4 लोगों को साइमल्टेनियसली आप नॉमिनी बना सकते हैं, और उसमें आप परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि आपके एब्सेंस में उस अकाउंट का या फिर आपके लॉकर का कौन कितने % का हकदार होगा वो आप ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं। देन आपके एब्सेंस में उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है या फिर लॉकर है, देन उसमें जो रखी संपत्ति है उसके % के अकॉर्डिंग जो जितना अमाउंट आप डिसाइड करेंगे तो उसको उतना उसके लिए हक वहाँ पे जता सकता है, और उसको उतना जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब वो उतने का क्लेम कर सकता है, जितना आप ऑलरेडी डिसाइड कर देंगे उतना ही। उसके बाद दूसरा नॉमिनेशन है सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या है? सक्सेसिव नॉमिनेशन बेसिकली है कि आप अप टू 4 पर्सन, मतलब कि 4 लोगों को, मैक्सिमम 4 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते सक्सेसिव नॉमिनेशन के तहत। और इसमें क्या होगा, आप 1 2 3 4 क्रम में आप उसमें नॉमिनी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है सक्सेसिव नॉमिनेशन में कि जैसे कि क्रम में जो क्रम में सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पे है, तो आपके एब्सेंस में सबसे पहला जो हक होगा उस अकाउंट का वो होगा आपका जो फर्स्ट नॉमिनी है उसका। अगर फर्स्ट नॉमिनी भी एब्सेंस हो जाता है, देन जो सेकंड नॉमिनी है उसका हक होगा, वो हक जता सकता है, वो उत्तराधिकार होगा। अगर सेकंड भी एब्सेंस हो जाता है, देन तीसरा जो है क्रम में वो उसमें जो है उत्तराधिकार अपना क्लेम कर सकता है। अगर तीसरा भी एब्सेंस हो जाता है इन केस, तो जो चौथा नॉमिनी है
क्रम में 4th नंबर पे वो क्लेम कर सकता है उस पर्टिकुलर जो अकाउंट है या लॉकर है उसका। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जानना समझना ये है कि ये 1 नवंबर 2025 से ये जो रूल रेगुलेशंस हैं बैंकिंग सेक्टर में लागू होने जा रहे हैं सारे जो बैंक्स हैं, सारे बैंक्स में, सारे बैंक अकाउंट्स में। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।